वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है नेवी सील्स वर्सेस ज़ॉम्बीज। मूवी की शुरुआत में एक पुलिस वाला एक वैन की जांच करने जा रहा होता है क्योंकि उसको वैन के आसपास कोई गड़बड़ महसूस होती है। अकेला पुलिस वाला आराम आराम से वैन की तरफ जाता है, तभी अचानक कहीं से 3 ज़ॉम्बीज आते हैं और तेजी से पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। इस सब के दौरान दिखाते हैं कि सील की टीम में एक नया मेंबर आया है जिसका वो खूब स्वागत करते हैं। टीम के नए लड़के का नाम है एजे प्रिस्कॉट। उसकी टीम का एक आदमी जिसका नाम कार्ल है वो एजे के पास आता है और बोलता है, छोटे तुम्हारे लिए ये काम काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि जिस आदमी की जगह तुम्हें टीम में रखा गया है उसको हम सभी बहुत प्यार करते थे। पाकिस्तान में चल रही जंग के दौरान वो टीम से दूर चला गया था और आखिर में वो मर गया। कार्ल इस हादसे को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। अब एजे अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एमिली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसकी पत्नी बोलती है, एजे जिस सील टीम के लिए तुमने काम शुरू किया है क्या वो तुम्हारी सुरक्षा कर पाएगी? जिसके जवाब में एजे बोलता है, मेरी जान तुम फिक्र मत करो, मेरी टीम के लोग बहुत बढ़िया हैं। अब लुजियाना शहर की राजधानी में दिखाते हैं जहां पर एक अमांडा नाम की रिपोर्टर इस बात से खुश नहीं है कि उसको राष्ट्रपति बेंटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है। उसके साथ ही डेव उसको समझाता है कि देखो अमांडा, यही हमारा काम है और हमको जैसा बोला जाता है हमको वैसा ही करना पड़ेगा। इसके जवाब में अमांडा बोलती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन ये उपराष्ट्रपति कभी मेरे सवाल सुनता ही नहीं है। थोड़ी देर तक फिर अपना भाषण देने के बाद बेंटली वहां पर आए लोगों से बोलता है, चलिए अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अमांडा एज यूजुअल अपना हाथ खड़ा करती है ताकि वो कुछ सवाल पूछ सके, लेकिन एक और बार बेंटली उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तभी बिल्डिंग के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों को कुछ अजीब महसूस होता है। एक एजेंट को जांच करने के लिए भेजा जाता है लेकिन उसको वहां कोई नहीं मिलता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद बेंटले अपनी टीम के साथ बाहर आता है और उसी समय उनको कुछ खतरनाक देखने को मिलता है। उनके सामने ही एक औरत पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। तभी एक सुरक्षा कर्मी उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और फिर बेंटले को वापस बिल्डिंग में ले जाया जाता है। अब जिस वक्त उपराष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली टीम इधर उधर फैल रही होती है उसी वक्त बाहर के लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों पर हमला होता है वो कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। यहाँ जब एजे अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा होता है तभी उसको एक कॉल आती है और उसको जल्दी से काम के लिए बुला लिया जाता है। उसको कॉल पर ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, इसलिए वो अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे नहीं बताया गया है कि हमारा क्या मिशन है, इसलिए मैं कब आऊंगा या आ भी पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब लेफ्टिनेंट कमांडर शीर को दिखाते हैं जो सील के लोगों को लुजियाना में हुए हादसे के बारे में बताते हैं। उनको बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति भी लुजियाना की राजधानी में है। अब शीर आगे बताता है कि बेंटले को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा लिए गए हैं और FBI ने अपनी स्पेशल टीम को भेज दिया है, लेकिन हमारा उनकी टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब शीर आगे बताता है कि तुम लोगों का सबसे जरूरी काम है उपराष्ट्रपति जी को बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकालना। सभी को अच्छे से समझाया जाता है कि उनका मिशन काफी जरूरी होने के साथ साथ काफी मुश्किल भी है। अब लेफ्टिनेंट पीट आता है और आगे क्या करना है इस बारे में समझाने लगता है। पीट सभी को बोलता है कि आखिरी बार उपराष्ट्रपति को कहां पर देखा गया था। पीट आगे बोलता है कि हम लोग कोई ज्यादा बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, जैसा कि हम उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों से कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पक्का नहीं बोल सकते कि उपराष्ट्रपति जी अभी भी बिल्डिंग में है या कहीं और चले गए हैं। इसके बाद सील के सभी लोग अपने अपने हथियार ले लेते हैं और पैरासूट की मदद से शहर में पहुंच जाते हैं। अब सील की टीम वहां पहुंच चुकी है और पहुंचते ही वो बिल्डिंग की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक तो पूरी बिल्डिंग खाली लग रही है। अब सील की टीम बेंटले को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और फिर ढूंढते ढूंढते टीम को एक जगह बेंटले मिल जाता है। उसके साथ वहां पर कुछ रिपोर्टर्स और सुरक्षा के लिए कुछ खुफिया एजेंट्स होते हैं। बेंटले सील के लोगों को बताता है कि उसका एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। सील की टीम का आदमी बिली पहले बेंटली को पट्टी बांधता है और उसके बाद उस आदमी का इलाज करने जाता है जिसको हथकड़ियां पहना रखी है। हथकड़ियों वाले आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। अचानक वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी हथकड़ियां तोड़कर पीट और बिली को मारने लगता है। अब काबू से बाहर होने से पहले ही सील का एक एजेंट उस ज़ॉम्बी के सर पर गोली मार देता है। पीट कमांडर शीर से पूछता है कि वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।